ग्रुप डी परीक्षा 2022 में हुबली जोन को छोड़ दिया। बाकी फोर्थ फेज में यहाँ पर हुबली जोन को छोड़ के फोर्थ फेज में आप लोगों के 3 जोन के एग्जाम होने को जा रहे हैं। आखिरकार हुबली जोन को क्यों छोड़ दिया, किस वजह आ गई कि हुबली जोन के लगभग 6 लाख स्टूडेंट हैं, उनका एग्जाम भी ले लेते। जब 27 लाख का एग्जाम ले सकते हैं तो हुबली जोन के भी एग्जाम ले लेते। आखिर क्या वजह आ गई। और फोर्थ फेज में यहाँ पे हुबली का नाम न आने की वजह से हुबली के जो 6 लाख प्लस स्टूडेंट हैं, टोटल फॉर्म 6 लाख भरा गए हैं, वो सब बच्चे परेशान हैं। आखिरकार हुबली की एग्जाम डेट क्या हो सकती है। और कई सारे वीडियोज में तो ये भी बताया जा रहा है कि आप लोगों का दिवाली के बाद में एग्ज़ाम होगा, यानी कि नवंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम एक्सटेंड कर देगा। क्या सच में नवंबर में होगा ये एग्ज़ाम? क्या 7 अक्टूबर के बाद में पॉसिबिलिटी नहीं है? क्या 7 अक्टूबर से पहले जो आप लोगों के 3 फेज के एग्ज़ाम हो रहे हैं वो 18 दिन के समथिंग चलेंगे? क्या 2 से 3 दिन तक आप लोगों का हुबली का एग्ज़ाम चलेगा? क्या इनको वहाँ ऐड कर सकते हैं? क्या कुछ है, सब कुछ इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। क्या पॉसिबिलिटी बन रही है आप लोगों के यहाँ पे हुबली जोन के एग्जाम को लेके? आखिरकार आप लोगों का एग्जाम डेट कब हो सकता है? क्या नवंबर में जा सकता है या फिर इन 18 दिन के अंतर्गत ही हो जाएगा जो फोर्थ फेज में होने जा रहा है? तो जैसा कि दोस्तों आप लोग सब लोग जानते हैं कि जब फोर्थ फेज आए ना, पूरा का पूरा हुबली जोन का यहाँ पे हुबली जोन का एग्जाम डेट पूरा का पूरा डिपेंड करता है आप लोगों का फोर्थ फेज के ऊपर। अगर ये फोर्थ फेज के अंतर्गत, यदि आप लोगों को पता होगा, जब ये फोर्थ फेज आया ना तो फोर्थ फेज में आप लोगों के किस किस जोन का एग्जाम लिया है फोर्थ फेज में? एक तो लिया है आप लोगों का गोरखपुर का एग्जाम हो रहा है फोर्थ फेज में। नेक्स्ट आप लोगों का जोन है आप लोगों का कोलकाता का फोर्थ फेज में हो रहा है। नेक्स्ट आप लोगों का तीसरा है यहाँ पर तीसरा है सेंट्रल रेलवे मुंबई। तो 3 जोन का यहाँ पर आप लोगों का एग्जाम हो रहा है। ऐसे में क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे एक और जोन ले लेते हैं, उसके अंदर हुबली का जोन क्यों नहीं लिया? तो दोस्तों अक्सर मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, यहाँ पर जो फोर्थ फेज का जो शेड्यूल है ना, रेलवे क्या कर रहा है, 27 से लेकर आप लोगों के यहाँ पे 27 से लेकर जो भी यहाँ पे 26 से 27 लाखों को बच्चे के जो एग्जाम है ना उनको ख़त्म कर रहा है। और उन्होंने नोटिस में बोला है किसी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है उनका, और उन्होंने उनको है ना उस जोन को बाद में लेंगे। अब कैसे लेंगे यहाँ पे, क्योंकि बीच में भी नोटिस आ सकता है, वो कैसे मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। थोड़ा सा कैलेंडर में चलते हैं ताकि हम लोगों को वहाँ पे चीज़ें समझ में आए, बारीकी से समझ लेते हैं आखिरकार आप लोगों का। तो कैलेंडर में चलते हैं ताकि कैलेंडर में सही तरीके से हम लोगों को यहाँ पे समझ में आ चुके। तो जैसा कि दोस्तों इस समय जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो ना, इस समय जो आप लोग यहाँ पे कैलेंडर में आ चुके हैं, तो ये है आप लोगों के यहाँ पर सितंबर का महीना है ये। अब ये सितंबर का महीना है तो ध्यान से देखो आप लोग, ये सितंबर का महीना है। तो सितंबर का महीने में आज है आप लोगों की 11 तारीख। अब 11 तारीख है सितंबर के महीने में, तो आप लोगों का 12 ये यहाँ से आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। 19 तारीख से आप लोगों का फोर्थ फेज का आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो 19 चलेगा और यहाँ पर 20 चलेगा, 21 चलेगा, 22 चलेगा, 23 चलेगा, पर 24 और 25 नहीं चलेंगे। क्यों 24 और 25 नहीं चलेंगे? आप लोग खुद देख सकते हो, यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। 24 को आप लोगों का क्या पड़ गया, 24 को आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, आप लोगों का 24 को पड़ गया आप लोगों का सैटरडे। और 25 को क्या पड़ गया, 25 को पड़ गया आप लोगों का यहाँ पर संडे। तो सैटरडे और संडे को आप लोगों को यहाँ पे कोई भी रेलवे यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रहा है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। फिर आप लोगों का यहाँ पे फोर्थ फेज का एग्जाम चलेगा 26, 27, 28, 29, इस तरह से आप लोगों का एग्जाम चलेगा। और 30, यानी कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे लगभग 2 दिन का गैप आ रहा है यहाँ पर। तो कितने दिन का एग्जाम चल रहा है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि मैं ये मान के चलता हूँ यहाँ पे 9 के समथिंग है ना, 9-10 तारीख का यहाँ पे आप लोगों का एग्जाम चलेगा फोर्थ फेज का। अब चलते हैं आप लोगों का अक्टूबर में, तो ये आप लोगों का हो गया अक्टूबर में। चलते हैं तो अक्टूबर को आप लोग देखो, तो ये आप लोगों का यहाँ पर अक्टूबर आ गया। अब अक्टूबर में ये फोर्थ फेज का एग्जाम कब तक चलने वाला है? अक्टूबर में जो फोर्थ फेज का आप लोगों का एग्जाम चलने वाला है वो 1 अक्टूबर। अब 1 अक्टूबर को एग्जाम होगा ये नहीं होगा, आप लोग खुद देखो यहाँ पर 1 अक्टूबर को है फर्स्ट डे ऑफ दुर्गा पूजा। तो 1 अक्टूबर को दुर्गा पूजा हो गई। और देख लेते हैं ना यहाँ पर 2 अक्टूबर को आप लोगों को क्या है,
2 अक्टूबर को आप लोगों का यहाँ पर है ना सप्तमी है, यानी कि यहाँ पर आओ 1 मिनट के लिए मैं बैक करता हूँ यहाँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखो आप लोग 2 अक्टूबर को क्या है आप लोगों का, 2 अक्टूबर को महासप्तमी और महात्मा गांधी जयंती, यानी कि महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर को जो जयंती होती है ना वो है यहाँ पर। और आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप लोगों का 3 अक्टूबर को क्या पड़ गया है, 3 अक्टूबर पर क्लिक करते हैं। 3 अक्टूबर को आप लोगों का महाअष्टमी पड़ गया। और देखते हैं आप लोगों का 4 अक्टूबर को आप लोगों का नवमी पड़ गया, महानवमी, ये नवमी। और आप लोगों का 5 अक्टूबर को यहाँ पर दशहरा दिखा रहा है। अब 5 अक्टूबर को दशहरा दिखा है, यानी कि आप लोगों का 6 और 7 तारीख को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पे छुट्टियाँ चल रही है लगातार, इसलिए यहाँ पर आप लोगों के 18 दिन तक आप लोगों का यहाँ पे 4th फेज को दिखा रहा है। तो ऐसे में क्वेश्चन उठता है आप लोगों का, और जेन्युइन तरीके से देखा जाए तो 18 दिन के अंतर्गत यहाँ पे छुट्टियां काफ़ी ज़्यादा है, और लगभग है ना 10 से 11 दिन ही आप लोगों का यहाँ पर एग्जाम चल पा रहा है 4th फेज का। तो एक पॉसिबिलिटी बन रही है आप लोगों के यहाँ पे कैलेंडर में कि यहाँ पर जो 4th फेज का एग्जाम हो रहा है, या तो जो हुबली जोन का एग्जाम है कुछ ही दिनों में, यानी कि 25 सितंबर तक आप लोगों के यहाँ पे नोटिस जारी कर दें। और यहाँ पे हुबली जोन का जो 6 लाख प्लस बच्चे हैं, मिनिमम 2 से 3 दिन एग्जाम लगेंगे, तो 2 से 3 दिन को यहाँ पे 4th फेज में ऐड कर सकता है। इस तरह की पॉसिबिलिटी रही है। और दूसरी जो पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पर आप लोगों की, दूसरी पॉसिबिलिटी बन रही है आप लोगों के 7 अक्टूबर के बाद में आप लोगों के यहाँ पे 5th फेज जारी करेगा। और 5th फेज में आप लोगों का लास्ट एंड आखिरी जोन आप लोगों का हुबली का यहाँ पे एग्जाम ले सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है। अब ये पॉसिबिलिटी अब रेलवे के ऊपर निर्भर करती है, क्या वो 5th फेज जारी करेगा या फिर यहाँ पे ही आप लोगों को इनके अंतर्गत ही आप लोगों को हुबली जोन को यहाँ पे 25 तारीख के समथिंग या जो भी डेट होगी उससे पहले नोटिस जारी करके यहाँ पे आप लोगों को 4th फेज में ऐड कर सकता है। आपको क्या लगता है इस बारे में कि आखिरकार आप लोगों को यहाँ पर 4th फेज का एग्जाम ये 7 अक्टूबर के बाद ही होगा, या फिर आप लोगों का इसमें कोई ऐड हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो सकता है क्या, जैसे है ना जैसे ये 7 अक्टूबर के बाद में आप लोगों के क्या एग्जाम पॉसिबिलिटी है। तो 7 अक्टूबर को आप लोगों का एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि 5th फेज में आप लोगों का एग्जाम हो सकता है। क्योंकि ऐसा भी रीजन हो सकता है कि आखिरकार आप लोगों का इन 18 दिनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा छुट्टी होने की वजह से कि 26 से 27 लाखों का ही आप लोगों के यहाँ पे तीनों जोन का एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद में आप लोगों का 5th फेज जारी कर सकता है। 5th फेज का नोटिस जारी करेगा, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे 2 से 3 दिन लगेंगे आप लोगों को यहाँ पर रेलवे के एग्जाम कराने के लिए। उसमें 6 लाख के समथिंग बच्चे हैं। तो आप लोग खुद सोच सकते हो आप लोगों के यहाँ पे कि 5th फेज आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है यहाँ पर आप लोगों का 5th फेज नोटिस करे हुबली जोन के लिए, और किसी भी कारणवश हो सकता है उन्होंने यहाँ पे उनको नहीं लिया, या फिर 27-28 लाख बच्चे हो गए जिसकी वजह से उन्होंने 5th फेज का यहाँ पे कंडक्ट करा दिया गया। तो ऐसे में क्वेश्चन उठता है आप लोगों को यहाँ पे पक्का जहाँ तक पूरी 9, हालांकि 100% तो नहीं बोल सकते, पर मैक्सिमम चांस है आप लोगों के यहाँ पे 95% चांस है आप लोगों के यहाँ पे 5th फेज जारी होगा, और उसमें आप लोगों का हुबली जोन का एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। तो यानी कि हुबली जोन के वाले 7 अक्टूबर के बाद ही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आप लोगों का यहाँ पे एग्जाम देखने को मिले। बाकी ऐसा मुश्किल हो सकता है कि आप लोगों का 7 अक्टूबर से पहले 2 से 3 दिन कहीं आप लोगों को एडजस्ट करके आप लोगों के यहाँ पे एग्जाम करा ले, क्योंकि उसमें जो एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है 19 सितंबर से लेके 7 अक्टूबर तक, इनके बीच में जो 18 दिन है ना, 18 दिन में काफ़ी सारी छुट्टियाँ पड़ेगी। इसलिए आप लोगों को हुबली जोन का एग्जाम इसमें ऐड ऑन करना काफ़ी मुश्किल होगा। इसलिए आप लोगों का 5th फेज जारी करने की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो ये आप लोगों को एग्जाम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम परीक्षा 2022 को लेकर आप लोगों का हुबली जोन के ऊपर जो मैंने चर्चा की है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आप लोगों को यहाँ पे 5th फेज नोटिस जारी कर देगा, और उसमें आप लोगों को बता देगा। और मैक्सिमम कितने से दिन चलेंगे यहाँ पे, है कितने से फॉर्म यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हो, यहाँ पर है कितने से फॉर्म, ये टोटल फॉर्म देख सकते हो। 6 लाख प्लस बच्चे हैं, और मुश्किल से मानो यहाँ पर 3 लाख एक दिन में ले लो, 3 लाख एक दिन में ले लो, या फिर 3 लाख फिर 3.5 लाख का ले लो। 2 से 3 दिन मैक्सिमम आप लोगों का हुबली का एग्जाम चलेगा। बाकी हुबली खत्म तो आप लोगों का यहाँ पे फिर लास्ट में आप लोगों का आंसर की रिजल्ट और पीईटी की डेट यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी। तो ये था आज का ये वीडियो। आई होप आप सब लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा कि आखिरकार आप लोगों का हुबली जोन से संबंधित जो भी एनालिसिस किया है डेट को लेके, आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियरिफिकेशन हुई होगी आपके एग्जाम को लेके। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक्स, कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज।